विमान पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज कहे धुंधकारी भर कथा नहीं सुना है, मेरे पूरे गांव वालों ने कथा को सुना है, इसलिए भी विमान क्यों नहीं आया? पूरा 1000 था। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भगवान के पार्षदों ने कहा, विमान के पार्षदों ने कि जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा को सुना चिंतन किया, उस प्रकार से सबके लिए विमान नहीं आया। बंधु गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा को आयोजित किए। पूरा गांव इस बार कथा को चिंतन मनन के साथ में श्रवण करता है और गोकर्ण जी महाराज कथा को सुनाते हैं। जब कथा 7 दिन की पूर्ण हुई तो पूरे गांव वालों के लिए विमान आया है और गोकर्ण जी महाराज जी के लिए स्वयं साक्षात ब्रह्म परमात्मा ही आए हैं। इतने बिछड़े हुए भगत से तुम मुझसे जोड़े हो, इसलिए तुम मेरे गोद में बैठने के अधिकारी हो और तुम मेरे गोद में बैठो। भगवान ने गोकर्ण छाया है और पूरे गांव वालों को विमान में बैठा करके सब के सब भगवत भाव हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बंधु ऐसी है कि अगर प्रेत योनि में भी कोई भटकता हो, अगर निष्ठा पूर्वक उसके लिए पाठ और पूजन हो जाएगा, कथा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उसको प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। चलावा ने यार बैठ गया। एक नहीं, आज के समय में भी मैं इतिहास को प्रमाण में देखा हूं, अपने स्वयं कथा में प्रमाण को देखा हूं कि भागवत के पाठ हुए हैं तो कैसी भी बात आ रही है घर में दूर हो गई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। 5 अध्याय में क्यों सुनना चाहिए इसको बताएं। एक अध्याय में कैसे सुननी चाहिए कथा को, इस विषय में भी बतलाते हैं कि सबसे पहले एक ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त निश्चित करें, उस मुहूर्त में कथा को करवावे, निमंत्रण पत्र बनवावे और देश विदेश में रहे हुए व्यक्ति को निमंत्रण पत्र देवे। और फिर महाराज जी विवाह में खर्च कितने और कथा में खर्च कितने लगेंगे, कितना धन लगेगा, लोग पूछते हैं कितना रुपए खर्च हो जाएगा। तो सनकादिक ऋषियों ने इसको भी बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में धन कितना खर्चा करना चाहिए। विवाहे या दिशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्, जितना विवाह में धन खर्चा करना चाहिए उतना ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भी धन खर्चा करना चाहिए। अब एक 10,000